नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आवासीय गर्ल्स पोटा कैबिन में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। वहीं आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि घटना में 4 साल की बच्ची जिंदा जल गई। छत्तीसगढ़ में नई सरकार गठन के बाद इस तरह की पहली दर्दनाक घटना सामने आई है और इसी को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बीजापुर जिले के आवापट्टी थाना क्षेत्र के चिंताकोट स्थित आवासीय गर्ल्स पोटा कैबिन में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। कैबिन में आग दहकते देख आसपास के लोग कैबिन की ओर मदद के लिए दौड़े। बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना के दौरान सैकड़ों छात्राएं वहां मौजूद थी। घटना के बाद तत्काल दमकल विभाग की टीम को सूचना दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी देर रात मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम, कैबिन स्टाफ व आसपास के रहवासियों की मदद से 305 छात्राओं को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। वहीं घटना में 4 साल की बच्ची लिपाक्षी की मौत हो गई। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। आज हम लोग बीजापुर जिले से उसूर ब्लॉक में मौजूद हैं। उसूर ब्लॉक से आवपल्ली से कुछ ही दूरी का जो चिंताकोटा गांव, उस पोटा केबिन में हम लोग आज मौजूद हैं। इस पोटा केबिन में देर रात में एक खबर उठ के सामने आती है, जहां पे पोटा केबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आप लोग देख रहे होगा कि किस प्रकार से ये पोटा केबिन जल के खाक हो गया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये आता है कि जो 4 साल की बच्ची थी वो जलकर खाक हो गई। आप लोग को तस्वीर दिखाते हैं किस प्रकार से ये जलकर इस छोटी सी बच्ची का क्या हाल हुआ है, कैसे ये जल के ख़त्म हो गई। आप लोग देख रहे होंगे किस दूर दराज से आई हुई बच्ची होगी ये, जो इस प्रकार से जलकर इस स्थिति में पहुंची है। इस प्रकार हुई है ये बच्ची, किसकी लापरवाही है ये, क्यों इस प्रकार से जो बम्बू स्ट्रक्चर से बनाया गया ये पोटा केबिन इतने सालों से अभी तक का पक्का क्यों नहीं बना है। आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से जो घटना बीजापुर ज़िले से जो निकल के आ रहे हैं उस ब्लॉक से, कितनी दर्दनाक घटना है और किस प्रकार से ये समस्या आप देख रहे हैं कि कैसे ये जो जल कर एक एक चीज़ आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो बम्बू स्ट्रक्चर बना हुआ था ये पूरा जल कर राख हो गया है। किसकी जिम्मेदारी होगी, किसकी लापरवाही होगी जिसके वजह से इतनी बड़ी आपको ये घटना देखने के लिए मिलती है। आइए इस प्रकार आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी घटना जो बीजापुर से निकल के आई है, जिसमें 450 से अधिक बच्चे पढ़ रहे थे, जिनकी भविष्य थी। अंदरूनी इलाकों में से जो बच्चे उठ के सामने आके जो पढ़ रहे थे, जब वो नक्सल से जो पीढ़ी चल रही थी उस समय में जो ये पोटा केबिन बने हुए थे, उस समय से लेकर आज तक का जो टेम्परेरी बम्बू स्ट्रक्चर से बनाए गए जो पोटा केबिन थे उन्हें पक्का क्यों नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से आज एक मासूम की जान गई है। उसकी जिम्मेदारी कौन उठाने वाला है? शासन प्रशासन को इस चीज़ को देखना चाहिए था। और इस प्रकार से जिस प्रकार से ये घटना निकल के आ रही है, इसके जिम्मेदारी कौन होंगे? परिजन यहाँ पे पढ़ने भेजे हैं तो क्या उन लोग उस बच्ची को वापस दे सकते हैं? जो बच्चे आज नारी शक्ति की हम बात करते हैं, जो महिलाएं निकल के सामने आते हैं, क्या वो महिलाएं इस प्रकार से, अगर ये बच्ची बढ़ती तो क्या वो उस प्रकार से आती सामने, या कोई अधिकारी बन के आती, या लोगों के किसी ना किसी एक भविष्य में यानी कि कुछ ना कुछ उज्जवल होता, या फिर वो गाँव में कोई एक विकास का कार्य करती। ऐसे समय में आप देख रहे हैं कि उस बच्ची की जो मौत हुई है, इसके शॉर्ट सर्किट एक लापरवाही के वजह से, क्या फायर ब्रिगेडर का जो सामान यहाँ पे मौजूद रहे हैं वो टंकियाँ पड़े पड़े जंग खा चुके हैं, लेकिन उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। क्या शॉर्ट सर्किट होने के बाद ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है जिससे वो जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, आग जहाँ लगने वाली थी वहीं पे वो बुझ के रुक सकती थी। आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी आप आइएगा, किस प्रकार से ये जो दिख रहा होगा आपको, किस प्रकार से ये जलकर, कहीं पे भी आपको बम्बू स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा जिसमें पूरी जलकर राख हो चुकी है। और यहाँ पे लगातार देर रात से ये जो समथिंग ये 1-1 बजे से लगातार फायर ब्रिगेड के लोग लगे हुए हैं। किस प्रकार से ये लोग इतना फायर ब्रिगेड के साथ ये लगे हुए हैं और आग बुझाने की कोशिश में लगे। अभी तक कभी आग बुझाया ही जा रहा है, लेकिन अभी तक आग काबू में नहीं आया है। और बता दें आपको कि ये जो घटना हुई है
इतने बच्चों का जो भविष्य था, उस भविष्य का जिस प्रकार से ये घटना आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये सबसे बड़ी घटना बीजापुर से एक शिक्षा विभाग से उठ के आती है। इतने सारे बच्चे लोगों को देखने के लिए इसका जिम्मेदारी कौन है? जहाँ से यहाँ पे अगर हम देखते हैं शासन या प्रशासन की बात करते हैं या हम लोगों की बात करते हैं, हम इन बच्ची की बात करते हैं, लगातार बीजापुर में कांड होते रहे हैं, गोली मारकर हत्या की जाती है छोटे बच्चों को, और लगातार इस प्रकार से अगर वो होता, लेकिन यहाँ बच्ची जलकर उसकी मौत हो जाती है। हर व्यक्ति यहाँ पे एक उम्मीद और किरण के साथ गांव के दूर दराज के क्षेत्र के अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे जब पढ़ने के लिए अपने माँ बाप उन्हें एक कोठा केबिन में भेजते हैं, तो वहाँ पे भी अगर वो सेफ नहीं है तो क्या अपने माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए या कोई हॉस्टल या आश्रम या कोई कोठा केबिन जैसे जगह पे भेजना पसंद करेंगे? कोई भी नहीं चाहता है कि अपने बच्चों की जान जाए। अगर ये हादसा इतनी बड़ी अगर सामने नहीं आ रही है, अगर ये समय रहते, अगर हम इसे सुधार लेते, तो आज इतनी बड़ी घटना देखने के लिए नहीं मिलता। कि अभी तक भी आग पर काबू अभी पाया गया है। लगातार वे लोग रात भर से लगे हुए हैं, 1:30 बजे से लगे हुए हैं ये लोग आग बुझाने के लिए, लेकिन कहीं पे भी बम्बू स्ट्रक्चर आपको खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। सभी जलकर खाक हो गए हैं। फायर ब्रिगेडर अभी भी लगे हुए हैं। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से ये लोग लगातार अपना प्रयास में लगे हुए हैं, किस प्रकार से ये धुआं उठ रहा है, आप देख लिए। और सबसे पहले आपको एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फायर वाली जो टंकी रखे हुए हैं, देख लीजिए इसको, ये रखी हुई है, लेकिन ये किस प्रकार खराब हो चुकी है, इसका क्षमा चाहता हूँ, किस प्रकार ये देखिए इस टंकियों को रखकर इनका क्या इस्तेमाल हो रहा होगा। अगर ये टंकियाँ यहाँ दिए हुए हैं तो ये काम क्यों नहीं किया गया है और ये इस समय में क्यों इस्तेमाल नहीं आया? ये पूरा जल कर किस प्रकार खराब हो चुके हैं। अब लगातार देखें हमारे साथ, देखिए पीछे हमारे पीछे लगे हुए हैं, फिर किस प्रकार फायर ब्रिगेडर लोग काम कर रहे हैं। लगातार वे पानी से आग को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, और इतनी बड़ी लापरवाही एक अपने बीजापुर ज़िले से लगातार कांड के ऊपर कांड होते जा रहे हैं। उसमें एक और यहाँ पे दृश्य देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट से पूरी कोठा केबिन जलकर खाक हो जाती है। आप देख रहे होंगे एक छोटी सी एक लाइट की जो व्यवस्था होती है, यहाँ जो बिजली विद्युत का जो काम होता है, वो काम किस प्रकार से किया गया होगा कि एक शॉर्ट सर्किट से पूरी बिल्डिंग जो बनाए हुए कोठा केबिन पूरी जलकर खाक हो जा रही है। ये कितनी लापरवाही की बात होगी कि ये कितनी वो लापरवाही होगी कि जिसके ऊपर ध्यान ना देने की वजह से एक आज 4 साल की बच्ची हमारे बीच में नहीं रही। वो 4 साल की बच्ची क्या उम्मीद लेकर आई होगा पढ़ने के लिए, क्या उम्मीद लेकर वो इस कोठा केबिन में आई थी होगा, आज वो उनके परिजनों के बीच में नहीं रही। और इस प्रकार से घटनाएं हमारे बीच में सामने आते रह रहे हैं, और इस प्रकार का हाल जो है ये बना हुआ है। हमारे साथ बने हुए हैं फायर ब्रिगेडर के अधिकारी, उनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे कितना देर से वे लगातार लगे हुए हैं, कितने समय से वे लोग इस आग को काबू पाने में लगे हुए हैं। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम निर्मल साहू है। निर्मल साहू, फायर प्रभारी हूँ बीजापुर में। जी जी। और हमको जैसे सूचना मिला, हम लोग 1:55 के आसपास हम लोग निकल चुके थे बीजापुर से। जी जी जी। और हम लोग 2:30 बजे यहाँ पहुँच के फायर फाइटिंग का काम कर रहे हैं जी। और यहाँ का लाइट गोल होने की वजह से थोड़ा सा वाटर सप्लाई में दिक्कत आ रहा था, है ना। जैसे टैंक खाली होता है रिफ़िल के लिए, तुरंत हम लोग थाना जा रहे हैं, लगभग 2 किलोमीटर यहाँ से, और वहाँ से रिफ़िल करके जैसे रिफ़िल होता है तुरंत आके फिर हम लोग कूलिंग, आग तो लगभग बुझ ही गया है जी, कूलिंग का काम करना ताकि आग फिर से कहीं ना भड़क सके फिर से, है ना। आपको ये कितनी बजे सूचना मिली है? कुछ याद है आपको? फायर स्टेशन में तो 1:50 के समथिंग सूचना मिल गया था, तो तुरंत आप तुरंत लोग- निकल गए हम लोग, है ना। रात के कितनी समय टीम, था। कितने लोग आप लोग यहाँ पहुँचे? हम लोग 6 लोग टीम आई है और मैं सातवां, मैं अच्छा। मेरे साथ 7 लोग हैं हम लोग। लोग आए हैं। और जैसे सूचना मिली हम लोग तुरंत रवाना हो गए थे। मेरे को तो चूँकि 10 मिनट लेट से सूचना मिला, जी जी। और जैसे सूचना मिला मैं भी, अब चूँकि मैं इस क्षेत्र से थोड़ा अनजान हूँ, फिर भी मैं आधे 1 घंटे बाद मैं भी निकल के आके यहाँ पे टीम के साथ बना हुआ हूँ। जिस जहाँ से आप लोग पानी भरते हैं, जी जी। यहाँ से जैसे आप लोग रिफिलिंग करने जाते हैं, वो शहर यहाँ से जिस कोठा केबिन में आग लगी है यहाँ से कितनी दूर है? पुलिस स्टेशन समथिंग 1.5-2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के अंदर में आप लोगों को कितने मिनट में या कितने मिनट में खाली होती है और कितने मिनट में आप लोग फिर से रिफिलिंग के लिए ये जाते हैं? तो जैसे हम कितने स्पीड से प्रेशर से पानी मार रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। जैसे अभी हमको 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, हम लोग क्या है अब कूलिंग का काम कर रहे हैं, तो 10 मिनट ये ख़त्म होने को जा रहा है, अब फिर से रिफिलिंग करेंगे। चूँकि क्या है, एक अहम सवाल है आपसे,
जी। जब आप लोग पहुंचे थे तब तक बच्ची जली हुई थी या फिर उस समय में आग ज़्यादा बच्ची जल चुकी थी, लगभग ये पूरा जल चुका था उस समय, है ना, और वो पहले जल चुकी थी। ओके, ये थे हमारे फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी बीजापुर से आए हुए थे। ये जब तक आ चुके थे तब तक बच्ची जल चुकी थी। इनका कहना है कि जब तक वो आए थे तब तक वो बच्ची जल चुकी ही। कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को लेकर एक कड़ी सख्त कदम उठाना चाहिए कि इस प्रकार की लापरवाही दोबारा ना हो, और ऐसा दोबारा ना हो करके कोई ऐसा एक कदम उठाकर जितने भी बम्बू स्ट्रक्चर से बने हुए फोटाकेबिन होंगे उनको जल्द से जल्द कोशिश करें कि आगे ऐसा कोई हादसा ना हो करके उन्हें पक्का बनाया जाए। तब तक दीजिएगा इजाज़त। मेरा नाम यशवंत कुमार नाग है। मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हूँ जिला बीजापुर में, और एसडीएम के अतिरिक्त प्रभार उसूर और मूल प्रभार भोपालपट्टनम। यहाँ पे जो उसूर में या उसूर ब्लॉक में जो आवपल्ली के अंदर जो घटना हुई है, जो फोटाकेबिन जलकर खाक हुए, इसको पूरा जिम्मेदार आप किस पे ठहराते हैं? अब इसका जिम्मेदार तो है ना, हमें प्रशासन के ऊपर ही है। ये किसकी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हुई? अब लापरवाही इसमें क्या बताऊँ मैं, है ना, विद्युत सर्किट से भी हुआ है, इसमें लापरवाही तो हो, है ना। क्या विद्युत वायरिंग में खराबी थी या फिर करवाने वाले में खराबी थी या हर एक में खराबी थी? कहीं ना कहीं मिस्टेक रहा होगा विद्युत में, तभी तो ऐसा आग लगी। मुझे 2 बजे बीआरसी आवपल्ली के माध्यम से मुझे सूचना मिली कि फोटाकेबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, और सभी बच्चों को 305 बच्चों को यहाँ से हटाया गया, और एक छात्रा, वो स्टूडेंट मतलब वो नहीं थी, वो किसी छात्रा के साथ वो 3-4 दिन से यहीं रह रही थी। वो बच्ची वो जग नहीं पाई, और उसको आदत कराना है, लाया था। आदत कराने थोड़ा से यहाँ रह रही थी दादा? वो 5-6 दिन हुआ था, मतलब लगा 5-6 दिन। फिर इधर बीजापुर जाके फिर लेने आए थे, जाएंगे चलो बेटा बोलने से भी नहीं सुने, यहीं रहूँगे बोलने से, बुआ के साथ रहूँगे बोलने से यहीं छोड़ के गए। कितने साल की थी ये? 5 साल की थी। क्या नाम है दादा इसका? लिप्सा। सर 1 बजे करीबन 1 बजे आग लगा था, और तभी ना रुक्मणी मैम जब वापस रूम में चले गए ना, वहाँ चाबी भी नहीं था सर। तो बहुत मतलब ट्राई किए कि उसको खोलने का, पर वो खुला ही नहीं है। तब मतलब आग थोड़ा कम था, उसके बाद फिर चाबी ढूंढते तक आग थोड़ा बढ़ गया था। तो सब जन ना रूम से ना क्या बाल्टी उल्टी लेके मतलब जा रहे थे, पर वहाँ कम ही नहीं हो रहा था और बढ़ते ही गया। बीजापुर जिले में इस समय 30 जगह पर फोटाकेबिन स्थित है। इसमें कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की शिक्षा संचालित हो रही है। वहीं आगजनी की इस घटना पर बेहद ही गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। शासन को अब बैम्बू स्ट्रक्चर की जगह पक्के भवन बनाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। लेकिन इस घटना के बाद वो फोटाकेबिन को लेकर किस तरह कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रशासन की क्षमता है, मुक्त वो सब प्रण करता, सरल सहज कर्तव्यनिष्ठ जन सेवा ही अति विशिष्ट है। जननायक त्वरित निर्णायक सुशासन का अभिप्राय, विष्णु 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 देव साई है मोदी की गारंटी है। जननायक त्वरित निर्णायक सुशासन का अभिप्राय, विष्णु 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 देव साई की गारंटी।
स्वस्थ स्वावलंबी सक्षम नारी कहलाएगी। महतारी वंदन योजना, खुशियों की नोटिफिकेशन। महतारी वंदन योजना 1000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को। खनखनाती कलाइयां जिम्मेदारियों के भार से पाई पाई जोड़कर बुना ख्वाब ईमान से। अब एक छोटी सी समझदारी ख्वाबों को पंख दे जाएगी, सपनों को साकार कर जाएगी। बदलाव की ये सुबह सुहानी खुशियों की सौगात लाएगी। अब आत्मनिर्भर नारी अपनी आज को संवारेगी। अब एक छोटी सी नोटिफिकेशन खोई हुई मुस्कुराहट लौटाएगी। समृद्ध, स्वस्थ, स्वावलंबी, सक्षम नारी कहलाएगी। महतारी वंदन योजना, खुशियों की नोटिफिकेशन। महतारी वंदन योजना 1000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जानवर तो सबको प्यारे होते हैं, लोग जानवरों को पालना भी पसंद करते हैं और पालते भी हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि यही जानवर ऐसा उत्पात मचाते हैं कि चारों तरफ डर का माहौल बन जाता है। जानवर ऐसा भयावह माहौल बना देते हैं कि लोगों को रहना दूभर हो जाता है। ऐसा एक मामला बलरामपुर से सामने आया है, जहां जंगली हाथियों का झुंड बीती रात आवासीय विद्यालय परिसर के बाउंड्री की दीवार को तोड़ता हुआ स्कूल के अंदर आ गए और काफी उथल पुथल मचाया। और इस घटना से छात्रों में डर का माहौल बना है। देखिए आगे की जानकारी इस खास रिपोर्ट में। बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र वाडर्फ नगर में बीते कई दिनों से 35 हाथियों का झुंड घूम रहा है। हाथियों का झुंड वन क्षेत्र में काफी उत्पात मचाने के बाद नगर पंचायत वाडर्फ नगर में समीप आ गया। और अब क्या कहा जा सकता है, जानवरों को तो ना अच्छे की समझ होती है, ना बुरे की, ना फायदे का पता होता है, ना किसी नुकसान का। बस ये अपने में ही मग्न रहते हैं। वैसे ही इन हाथियों के झुंड ने वन क्षेत्र में उत्पात मचाने के बाद नगर पंचायत कार्यालय के समीप स्कूल के पास पहुंच गया और परिसर में पीछे की दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस गए और स्कूल परिसर के बगीचे में लगे फूल टमाटर के पौधों को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान स्कूली छात्राएं काफी डरी सहमी थी। छात्राएं अपने अपने कमरों में छुपी रही। वहीं चौकीदार ने स्कूल के छत से हाथियों के ऊपर नजर बनाए रखा था। वहीं वन विभाग को जब इसकी जानकारी मिली तो अधिकारियों ने हाथी से दूर रहने की सलाह दी। ये घटना तकरीबन रात के 1 बजे घटी। इधर छात्रावास में प्रबंधन ने वन विभाग से स्कूल में रोशनी लगाने की मांग कर रहे हैं। रात में 1 बजे के लगभग 30-35 का ग्रुप था हाथियों का। वो आया और हमारा बाउंड्री वाल को नुकसान पहुंचा है। अंदर भी कुछ फूल पत्ती और टमाटर के पौधे थे, उसको नुकसान किया है। और बच्चे तो एग्जाम का समय है और 10th का आज एग्जाम था इंग्लिश का, वो बच्चे तो घबरा गए थे
रात में भी दहशत में आ गए थे बच्चे। कितने हाथियों की संख्या थी लगभग? 30-35 का था। छत के ऊपर जाके हमारे चौकीदार और होमगार्ड देखी थी। क्या नुकसान पहुंचा है? यहाँ पर टमाटर के पौधे और बाउंड्री वाल तोड़े। वन विभाग की टीम आई थी? वन विभाग की टीम आ गई थी और हम लोग को बाहर नहीं निकलने का सलाह दी थी। सुरक्षा के कुछ उपाय किए हैं वन विभाग वाले? बोले तो हैं कि देखेंगे और लाइट वाइट का व्यवस्था करेंगे। जरूरत हमें लाइट का ही ज्यादा है, रोशनी से शायद नहीं पहुंचते हैं। तो हाथियों के झुंड ने इस तरह स्कूल परिसर को नुकसान पहुंचाया कि छात्रों में डर का माहौल बन गया। वहाँ इसके लिए वन विभाग क्या एक्शन लेगा, ये देखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।